हिमाचल में क्या होता है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी सी बड़ी बीमारियां और बड़े से बड़े ट्रबल्स हम लोग देवी देवता के हवाले कर देते हैं कि प्रभु देखो हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब आप ही हो जो इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हो। एंड वो देवी देवता हमारी सुन भी लेते हैं और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी कर लेते हैं। बट एक ऐसी प्रॉब्लम कह लो या फिर बीमारी कह लो हिमाचल प्रदेश में भी आ चुकी है जिसे शायद देवी देवता भी नहीं रोक पा रहे या फिर शायद रोकना नहीं चाह रहे। एंड वो बीमारी है क्रिंज की बीमारी। अब तक मुझे लगता था कि ये जो क्रिंज प्रदूषण है ये नागपुर और साउथ दिल्ली की गलियों तक ही सीमित है और हमारी पहाड़ी वादियां इससे सुरक्षित है। बट मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया जैसे ही इन दीदी की रील्स मेरी फीड में आई। आज तुम लोग देखोगे कि इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम जब किसी को आशीर्वाद दे दे, स्पेसिफिकली एक लड़की, और उसकी रील्स कुछ सिम्प्स तक पहुंच जाए तो किस तरह से अनप्लैन्ड और वही रिपीटेटिव कंटेंट वाली रील्स और फिल्टर्स आपको एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बना सकती है। बाय द वे मैं तुम्हें इनका इंट्रो दे दूं, ये है अंजलि मेहता जिनका कंटेंट मैं बिल्कुल भी नहीं सहता। औरों की रील्स होती होगी अपने व्यूअर्स को स्माइल करवाने के लिए या फिर उनसे रिलेट करने के लिए, पर इनकी रिलेटेबल और फनी रील्स एक अच्छे खासे हंसते खेलते इंसान को डिप्रेशन में डाल सकती है, सोच में डाल सकती है कि कौन से ग्रह की दशा बैठी होगी मुझ पर कि इन मैडम की रील्स मेरे फीड पे आई। माय डियर एक्स, तुझ पे मरने से अच्छा मैं जहर खा के मरी होती ना। यार अंजलि यार ये कैसी बात हुई? आज तुमने ये बात बोलकर मेरा दिल तोड़ दिया। ये क्या बात हुई कि जहर खा लिया होता तो मर गई होती? यार जहर अभी भी तो खाया जा सकता है। हरामजादे, नहीं तो मेरे को तो कटवाना ही था अपना। लो जी, जल्दी जल्दी ब्रेकअप की रील डाल के सिंपैथी बटोर लेती हूँ, फिर तो सारे बहन के लोड़े 90 फॉलोवर्स की लाइन लगा देंगे। एक होता है इरिटेटिंग और एक होता है थोड़ा और इरिटेटिंग और एक होती है ऐसी लड़कियां। चलो देर आए पर एटलीस्ट दुरुस्त आए। चलो ये बात तो इन्हें पता चल गई कि ये इरिटेटिंग है, पर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इनको 150 से ऊपर रील्स लग गई सिर्फ और सिर्फ ये पता करने के लिए कि ये कितनी क्रिंज और इरिटेटिंग है। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, यार मत करो ना। अरे बहन, तुमने औरों को तो इरिटेटिंग बोल दिया, पर कभी अपना खुद का अकाउंट नीचे स्क्रॉल करके देखा है? पर नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि लड़कियां हगने के बाद अपनी टट्टी इस तरह से नीचे नहीं देखती होगी, तो आपने भी नहीं देखा होगा। ऐसी लड़कियों को एक खून माफ होता तो मैं इनका ही करती, मेरे को इतना गुस्सा आता ना। अगर सही में एक खून माफ होता ना तो मैं सच में कर डालता, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे रिचार्ज करने वाले का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऊपर क्रिंज भेजने के जुर्म में यमराज मेरा पकौड़ा बना के तले। अब तो ना जिंदगी में एक ही ड्रीम बच गया है, बस मेरे को रोड में कहीं पड़े पड़े चलते चलते 1-2 करोड़ मिल जाए और मैं उसकी चिज्जी खाऊं। नहीं, तुम्हारा भी सही है। इतने अनफनी जोक्स, मैं अनफनी भी नहीं कहूंगा बल्कि इतने डिप्रेस जोक्स मार के तुम्हें तो फिर भी रीच आ रही है। पहले तुम्हें इंस्टाग्राम वालों को धन्यवाद कहना चाहिए कि उनकी एल्गोरिदम ने तुम्हारी रील आगे पहुंचा दी। यहाँ पे एक एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते लिखते मरोड़ लग जाते हैं और रीच फिर भी नहीं आती, और तुम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो कि तुम्हें इतनी रीच आ रही है और ऊपर से तुम्हें 3-4 करोड़ चाहिए। खोल दिया मुंह 3-4 करोड़ तक। दिल से बनो ना अच्छे, इस थोबड़े का क्या है, थोबड़े में तो फिल्टर भी टपका सकते हैं। एक से चिट्टे नहीं हुए तो एक के ऊपर एक और लगा दिया, चिट्टे पे चिट्टा, बिल्कुल चिट्टा, एकदम अंग्रेज। हाँ भाई, थोबड़े के ऊपर तो एक के बाद एक फिल्टर मारते रहो, अपने थोबड़े को चमकता हुआ दिखा दो। मेरे माँ की फोन की ब्राइटनेस से ज्यादा तुम्हारा चेहरा चमकता है यार। और अपने कंटेंट के ऊपर कब फिल्टर मारोगे, उसको कब थोड़ा फनी करोगे, उसमें कब थोड़ी मेहनत करोगे, ये भी तो बता दो। तुम्हारे जैसे क्रिएटर्स के लिए क्या कंटेंट के ऊपर फिल्टर मारना पाप है क्या? अब या तो तुम अपनी स्क्रिप्टिंग के ऊपर फिल्टर मारो या फिर मैं अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर फिल्टर मार दूंगा, ताकि तुम्हारी वीडियोस मेरी फीड में तो ना आए। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की ना इज्जत करा करो, उनको टाइम दिया करो। जी हाँ क्रिंज क्वीन, दिन भर फोन में घुसे रहने के बाद जब मेरे माँ बाप मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछते तो मैं भी ऐसे ही स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे लगाता हूँ। ये चीज तो तुम्हारे और मेरे बीच में बड़ी कॉमन है। हाँ, कितनी पतली हो गया खाया पिया कर। ये ऐसे बोलने वाले रिश्तेदारों को ना मैं बोल रही हूँ अपने घर से राशन ला के दे दो मेरे को, मैं खाती नहीं हूँ भाई, मेरे को खाना ही नहीं, मैं खाना ही नहीं खाती, तुम ही दे दो ला के। सारे हिमाचली रो रहे हैं कि हिमाचल में बर्फ नहीं पड़ रही एल नीनो इफेक्ट की वजह से। एल नीनो पेल नीनो इफेक्ट कुछ भी नहीं है, ये सारा इन क्रिएटर्स की वजह से है। ये ऐसे क्रिएटर्स अपने स्टोन एज के जमाने के जोक्स की वजह से इतना ज्यादा दिमाग गर्म कर देते हैं ना लोगों का कि पूरे पहाड़ों में अपने आप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बर्फ नहीं पड़ती। और तुम कर लो रोना कि एल नीनो इफेक्ट की वजह से बर्फ नहीं पड़ रही। मैं तो कहता हूँ सुक्कू साहब, अगर आपको हिमाचल की नेचुरल ब्यूटी को बचाना है ना, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर बर्फ हमेशा पड़ती रहे, तो अपनी गारंटीज में ना एक और गारंटी ऐड कर लो कि 2026 आते आते ऐसा एक भी क्रिंज क्रिएटर इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं बचना चाहिए। मैं तो मार्क जकरबर्ग के लिए चिट्ठी लिखने वाला हूँ कि इन जैसों की रील चलने से पहले क्रिंज अलर्ट की वार्निंग जारी कर लिया करो। इतनी बड़ी दुनिया और इतनी बड़ी दुनिया में क्यूट सिर्फ मैं।
क्या बात कही है बहन, माशा अल्लाह। बनाने वाले ने कितनी फुर्सत से, कितनी नजाकत से, कितनी मेहनत से, कितना समय देकर बनाया है। आपको नहीं बल्कि आपकी गलतफहमी को। एक बार जरा ये 69 फिल्टर्स हटाना तो अपने चेहरे से। मैं तुम्हें ओपन चैलेंज देता हूँ कि एक बार बिना फिल्टर के मेरे साथ डीपी बैटल कर लो। तुम्हारा थोबड़ा बिना फिल्टर के वर्सेस मेरा घुटना। दीदी आपकी इस बात के लिए ना मैंने आपके लिए एक शेर अर्ज किया है, आपकी परमिशन हो तो सुना लूं? 1 मिनट रुको। ए फिल्टर नशी फिल्टर हटा, मेरा रोस्ट कबूल कर जलवा दे। आहा आहा। ए फिल्टर नशी फिल्टर हटा, मेरा रोस्ट कबूल कर जलवा दिखा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरे बंदे को गुस्सा गुस्सा थोड़ी आता उसको। देवता था देवता, प्रचंड वाला देवता। हाँ सही है। और कुछ तो ये पहाड़ों के साथ रिलेट कर नहीं सकती अपने कंटेंट में, तो देवी देवता को ही बीच में ले आई, क्योंकि रिलेटेबल पंचलाइंस मानने के लिए लगाना पड़ता है दिमाग, और दिमाग के ऊपर डालना पड़ता है जोर। और अगर गलती से दीदी ने अपने दिमाग के ऊपर जोर डाला तो अगले दिन घुटनों में आ जाएगी दर्द, और फिर गोबर का गीला नहीं ले जा पाएगी कल सुबह। यार दीदी एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही है यार आपकी जिंदगी में। मैं आपको बता देता हूँ एज अ वेल विशर, इन सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली डीएक्टिवेट। सारी प्रॉब्लम्स 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी, आशीर्वाद है। अब रिश्तेदारों की शादी में मैं जाती हूँ ना, तो वो लोग मेरे को बोलते हैं ठीक है बेटा खाना खा के जाना। अब उनको कौन समझाए कि मैं खाना खाने के लिए ही आई हूँ, मेरे को उनकी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिर भी खाना ही खाऊंगी। उनकी दुल्हन भाग के मंडप से चली जाए, मैं फिर भी खाना ही खाऊंगी, मैं फिर भी खाना खाए बिना नहीं जाऊंगी। कसम से यार दीदी, आपने ना मेरे अंदर का जो सोया हुआ साइंटिस्ट था ना, उसको जगा दिया है कसम से। अब मैं अपना जो ये सारा ये YouTube वगैरह है ना, इसको कसम से छोड़ दूंगा और साइंस की ही फील्ड में आगे अपना करियर बनाऊंगा। दिन भर रिसर्च करूंगा, दिन भर मेहनत करूंगा, दिन भर पढ़ाई करूंगा, और एक टाइम मशीन का आविष्कार करूंगा, और उस टाइम मशीन के साथ सीधा पहुंच जाऊंगा 2012 में। क्योंकि देखो 2024 में तो मैं आपके आउटडेटेड जोक्स के ऊपर हंसने नहीं वाला। जब 2012 में ये जोक मेरे व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड होके आया था ना, उस टाइम भाई मैं बहुत हंसा था इस जोक के ऊपर। देखो पहाड़िया हमारे हाथ आग से फूक की जाए पर हाथ ना बचे, आंखें धुएं से फट जाए पर रोटियां हम फिर भी चूल्हे में ही बनाएंगे। यार दीदी हाथ फूक जाएंगे यार, माना कि चूल्हे जैसा स्वाद कहीं और की रोटी में नहीं है, पर चिमटा भी तो यूज किया जा सकता है ना यार। रील बनाने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। ब्रेकअप तो बच्चों के होते हैं, लेजेंड बंदे तो चक के ले जाते घर से। आए बड़े ब्रेकअप वाले। हाँ हेलो, हाँ कल्लू भाई द लेजेंड, वो ना फुटपाथ के ऊपर एक वॉनाबी इन्फ्लुएंसर को उठाना था। हाँ पहुंच जाओ वैन लेके। तो चलो यार आज के लिए इतना ही। एंड अगर तुम चैनल के ऊपर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो देन डू फॉलो, आई हैव प्रोवाइडेड यू द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। एंड टेक केयर फॉर द नेक्स्ट वीक। और अब अगले हफ्ते ही मिलते हैं ऐसी एक और बकचोदी भरी वीडियो के साथ।